हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट संविदा अधिनियम 1872 में लागू किया था और यह 1 सितंबर 1872 से लागू हो गया था। यह कॉन्ट्रैक्ट जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में। धारा 2H के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक ऐसा करार होता है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है। करार जो होते हैं विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी होते हैं और विधि द्वारा अप्रवर्तनीय भी होते हैं। जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं वह उसे संविदा कहा जाता है और जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते उन्हें करार कहा जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है शुरुआत में करार होता है, परंतु यदि उसमें भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2H में जो परिभाषा दी गई संविदा की, उसके अनुसार अगर उसे प्रवर्तनीय कराना है तो जो धारा 10 के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं उसका उसमें होना अनिवार्य है। धारा 10 के अनुसार करार पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किया गया हो। स्वतंत्र सम्मति का मतलब यह होता है कि पक्षकार जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें से कोई एक दूसरे पर अपनी दबाव या किसी भय के कारण स्वतंत्र सम्मति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना स्वतंत्र सम्मति के वह पूर्ण नहीं है। और दूसरा है पक्षकार संविदा करने में सक्षम हो। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक सक्षम नहीं माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों पक्षकार एक समान हो। ऐसा ना हो कि एक पक्षकार बहुत अमीर हो और दूसरा पक्षकार बहुत गरीब हो। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएगा। तीसरा है करार विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया। विधिपूर्ण प्रतिफल का मतलब होता है कि दोनों पक्षकार में से जो जिस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस बात को पूर्ण रूप से लागू करना। कि अगर दो व्यक्ति हैं, किसी ने एक को सामान दिया तो दूसरे को उसके बदले पैसा देना होगा, तब वो विधिपूर्ण प्रतिफल यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई बातें जितनी बातें उन्हें पूरा करना ही विधिपूर्ण प्रतिफल है। करार का उद्देश्य विधिपूर्ण हो, यानी कि अगर दोनों पक्षकार किसी बात को लेकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वह भारतीय कानून के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह इनलीगल होना चाहिए, अवैध होना चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर दोनों पक्षकार किसी गांजे या तंबाकू ऐसा कोई चीज़ जो अवैध हो भारतीय कानून के अनुसार, वो सब करें तो वह वैलिड नहीं होगा। करार को अभिव्यक्ति रूप से शून्य न घोषित न किया गया हो। जैसे कि भारत में जो कानून है, व्यवस्था है, उसके अनुसार ही करार का होना चाहिए। और करार किसी के सामने या कोर्ट में एकदम प्रमाणित होना चाहिए, साक्षियों का उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है, तब यह करार विधि मान्य होगा और इसे प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। संविदा को विधि के अनुसार लिखित या साक्ष्यों की उपस्थिति में होना आवश्यक होगा। एक केस था पुनीत बेरीवाला बनाम सुभाष सन्याल। इस वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में करार करने के करार पर संविदा का निर्माण नहीं होता और इसे प्रवर्तनीय नहीं कराया। इसका मतलब ये होता है कि जो भविष्य के लेकर किए गए करार होते हैं, यानी मान लीजिए कि पति पत्नी है, पति ने कहा कि जब तक मैं कमाता रहूँगा तुमको हर महीने 10 रुपये देता रहूँगा जेब खर्च के लिए, तो ये ऐसा करार अमान्य है और विधि के अनुसार प्रवर्तनीय नहीं है। विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्व जो धारा 10 में उपस्थित जो जितने भी बंद है वो विधि मान्य संविदा के लिए बिल्कुल ही आवश्यक है। इसमें से कोई एक की कमी उसे खत्म कर सकती है। पहला करार, दूसरा विधिपूर्ण प्रतिफल, तीसरा सक्षम पक्षकार और उसके बाद स्वतंत्र सम्मति, विधिपूर्ण उद्देश्य और अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू।